राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हो? जय श्री शंभू। आज पिछली एक या दो क्लास बैक हम जाएंगे तो हमने एक क्लास पढ़ी थी इंटरमीडिएट सिलेबस में जो प्रेस्क्राइब फिगर ऑफ स्पीच है, इसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, उसी की आज हम क्लास 2 पढ़ रहे हैं। उसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन पढ़ी थी और इसके बाद इंटरमीडिएट अंग्रेजी सिलेबस में कितने प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच प्रेस्क्राइब है उनका आज हम डिटेल वाइज उनके काइंड्स पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और फिर अगली क्लास से डिटेल वाइज उनकी डिफिनेशन और एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। तो लेट्स विदाउट एनी डिले स्टार्ट द क्लास। द नेम ऑफ श्री शंभू भोलेनाथ। तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच और इट इज आल्सो कॉल्ड पोएटिक डिवाइस। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद, अलंकार के प्रकार। So there are so many kinds of figure of speech or poetic device। बाकी बहुत प्रकार के अलंकार poetic device होते हैं, 20, 25, 30। But according to intermediate syllabus, there are 7 kinds of figure of speech are prescribed as intermediate syllabus, English syllabus। हमारे इंटरमीडिएट अंग्रेजी के सिलेबस में 7 काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच प्रेस्क्राइब हैं या जरूरी है, इनका हम डिटेल वाइज उनकी काइंड्स, उनकी डिफिनेशंस और इसके अलावा अच्छी तरह से उनको आइडेंटिफाई करना, उनके एग्जाम्पल पहचानना स्टडी करेंगे। तो इंटरमीडिएट अंग्रेजी सिलेबस के अनुसार इंटरमीडिएट ग्रामर में 7 प्रकार के, यानी ये लिटरेचर के अंतर्गत ही आता है। जो पोएटिक स्टेंजा आता है पोएम का, उसी में से पहले अलग से एक क्वेश्चन आता था 1 या 2 नंबर का, उसमें किसी 2-3 फिगर ऑफ स्पीच के नाम दिए जाते थे, सिंपली मेटाफर, हाइपरबोली। इसके बाद किसी एक की डेफिनेशन, एग्जाम्पल सही लिखने के लिए बोली जाती थी और उसी के क्वेश्चन नंबर बी में कुछ एग्जाम्पल दिए होते थे और पूछते थे आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। बट अब ऐसा कुछ है नहीं। अब उसी स्टेंजा वाइज जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आते हैं, उसी कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन में हम पोएटिक डिवाइस पूछ देते हैं कि विच पोएटिक डिवाइस, विच फिगर ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, और कोई लाइन दे देते हैं या इन द गिवन स्टेंजा, दिए गए स्टेंजा में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अगर ऑप्शनल है तो ऑप्शन में 2, 3, 4 के नाम दे दिए गए, नहीं तो लिखना पड़ता है आइडेंटिफाई करके। इसलिए जो 7 काइंड्स ऑफ, और हम आगे जो इसके अलावा और भी हैं वो भी हम लगातार पढ़ा देंगे, लेकिन पहले हम जो इंटरमीडिएट सिलेबस में प्रेस्क्राइब है 7 काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, उनको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। इसके अलावा अन है, आयरोनी है, इसके अलावा लाइटोट्स है और बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, मेटोनमी है, ट्रांसफर एपिथेट है। इस प्रकार से 25-30 फिगर ऑफ स्पीच जो प्रेस्क्राइब है उनको भी हम लगातार पढ़ा देंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट ऐसी क्लास होती है। इस क्लास के बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है एज एयरफोर्स, SSC। इसमें 50 से 100 नंबर की इंग्लिश अलग से आती है, उसमें हर प्रकार के सेनोनाइम, एंटोनाइम्स के साथ साथ वोकैबुलरी का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसमें कुछ दिए हुए सेंटेंसेस में हमसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ दिए जाते हैं। तो विदाउट any mistake, any delay, there are 7 kinds of figure of speech prescribed in regard। नंबर फर्स्ट है सिमिली, इसको हिंदी में उपमालंकार कहते हैं। एग्जाम्पल, लाइक इज लाइक ए ड्रीम। अगर हमें
एग्जाम्पल में लाइक, सो, एज मिल जाए तो सिमिली का एग्जाम्पल होता है। स्पीच नंबर 2 है मेटाफर, जिसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। हिंदी में भी इनकी डेफिनेशंस होती हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट अथवा टाइम इज ए थीफ। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, पानी का जहाज कहा जाता है, अथवा टाइम इज थीफ, समय चोर है। और इसी मेटाफर के एग्जाम्पल में यदि एज लाइक सो हम शिफ्ट कर देंगे तो ये सिमिली का एग्जाम्पल बन जाती है। अगर सिमिली के एग्जाम्पल से एज लाइक सो हटा दें तो वो मेटाफर का एग्जाम्पल बन जाता है, बिकॉज मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर सिमिली का ही परिवर्तित रूप होता है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम से अगर लाइफ हटा दें, लाइफ के ड्रीम कर दें तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि नाम से ही निकल रहा है पर्सन, तो ये मानवीकरण अलंकार कहलाता है हिंदी में। इसमें किसी लाइफलेस थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर प्रेजेंट एज लिविंग बीइंग, किसी निर्जीव व्यक्ति वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जिससे इसमें जान हो, सजीव हो। एज, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल हम थोड़ा समझाने को बताया, फिर कल से हम डिटेल वाइज सिमिली की डिफिनेशन के साथ साथ एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल डिटेल वाइज पढ़ेंगे। इसमें लिखा है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव ही सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा को इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे इसमें लाइफ हो, जान। इसलिए इसमें निर्जीव वस्तु सजीव तरह प्रस्तुत किया जाता है, उसमें मानवीकरण अलंकार होता है। नंबर 4 एपास्ट्रोफिक, इसको हम संबोधन अलंकार कहते हैं, और इसमें किसी डेथ, पर्सन और प्लेस को एड्रेस किया जाता है, इसका संबोधन किया जाता है। और उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो ये दिया होता है, वो संबोधन का निशान आगे पीछे कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा। एज एग्जाम्पल रूप में फैल्टी, हाई नेम इज ह्यूमन। फैल्टी के बाद ये फैल्टी का संबोधन हुआ है। फैल्टी का अर्थ होता है, अगर बात करी जाए धोखेबाज या बेवफा, बेवफा कहते हैं। तो हैमलेट विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी है, ड्रामा है, प्ले है, इसका नाम है हैमलेट। हैमलेट अपने फादर की डेथ के बाद उसकी माँ इसे मरवा देती है। उसके बाद जब वो अपनी मदर की करतूत उनकी देखता है बैट पड़ती, तो कहता है कि फैल्टी थाई नेम इज ह्यूमन, अय औरत तेरा नाम ही बेवफाई है। हैमलेट अपनी मदर के लिए ये संबोधन करता है कि फैल्टी थाई नेम इज ह्यूमन, अय स्त्री तेरा नाम ही बेवफा है। तो यहाँ संबोधन कर रहा है। एग्जाम्पल फिगर ऑफ स्पीच 5 है हाइपरबली, इसको हिंदी में अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। इसमें किसी लोअर या हाई चीज को लो करके या लो चीज को हाई करके दर्शाया जाता है, उसे हम हाइपरबली कहते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया जाता है। जैसे सी वेव्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, कहता वो इतना रोई कि आंसुओं का समुद्र बहने लगा, सैलाब बहने लगा। द वार या द बैटल फील्ड फिल्ड विद द या रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोटेड इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहने लगी। इस तरीके से जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो उसमें हाइपरबली होता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट जितने भी हमारे हिंदी गाने हैं, खास करके जो पुराने या नए, हर एक में हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, अतिशयोक्त अलंकार का उपयोग हुआ है उसमें, क्योंकि हर चीज को उसके लेवल से बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। जैसे कई ऐसे जो भी हिंदी गाना ले लो, पुराने समय का जो भी हो, लगभग सारे गानों में हाइपरबली यानी अतिशयोक्त अलंकार का उपयोग हुआ है। जिससे कि कई फिल्म गाने हैं, चाहे जिसको ले लो, और फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। अब किसी व्यक्ति का या स्त्री का क्या चेहरा फूलों की तरह हो सकता है?
कलियों की तरह मुस्कान हो सकती? तो कहीं ना कहीं हिंदी गानों में हाइपरबोली का यूज होता है, वो बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। नंबर 6, ऑक्सीमोरोन, इसको हम विरोधाभास कहते हैं। इसमें दो विरोधी वस्तु एक साथ दिखाई जाती है व्यक्ति वस्तु। एग्जाम्पल के रूप में सी, एग्जाम्पल में लिखा लव इज बिटर स्वीट। बिटर माने कड़वा और स्वीट माने मीठा। तो मीठा भी है, कड़वा है। प्रेम जो होता है वो कड़वा मीठा होता है। और इसके अलावा सी इज द या ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज विलेज, वो अपने गांव का सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। सबसे बुद्धिमान, तो वाइजेस्ट फूल, बुद्धिमान को मूर्ख से का एडजेक्टिव बता रहा है। तो जो विरोधी शब्द एक जगह जो मिले वो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसके बाद या इट इज द ओपन सीक्रेट है, खुला रहस्य, रहस्य भी है खुला भी है, सब विरोधाभास के एग्जाम्पल है। और फिगर ऑफ स्पीच नंबर 7 है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, इसको हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। इसमें किसी एनिमल, किसी व्यक्ति, वस्तु, नदी, झरना आदि, जानवर आदि की आवाज, साउंड कुछ निकलेगी, साउंड प्रतिक्रिया करेगी। एज एग्जाम्पल में लिखा है द स्नैक इज, सांप फुंकारता है। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉक, जो सूकर होता है सुअर, वो घुड़घुड़ करते हैं। मंकी चैटर्स, बंदर गलगल करते हैं। द गोट्स ब्लीड, बकरियां मिमियाती हैं। इस तरीके से अगर आवाज सुनाई दे तो मरमर सून रिप्लाइज। तो ऐसे में हाइपरबोली, ऐसे प्रकार का अलंकार में ओनोमेटोपिया यानी ध्वनि सूचक अलंकार का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आज हमने अंग्रेजी लिटरेचर में काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच पढ़े। कल से हम फर्स्ट जो एग्जाम फिगर ऑफ स्पीच दिया है सिमिली, उसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल साथ पढ़ेंगे। इनको नोट डाउन करते रहिए, लर्न करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, राधे राधे।